Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 12th class student। हम नेटवर्किंग और टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टोपोलॉजीज का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था और टोपोलॉजीज में जो फर्स्ट टाइप था बस टोपोलॉजी, उसका टॉपिक हमने फिनिश कर दिया था, लाइक डेफिनेशन, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है रिंग टोपोलॉजी। ये सेकेंड टाइप ऑफ टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी का दूसरा टाइप है ये। जैसा कि इसका नाम बताता है रिंग टोपोलॉजी, तो इसमें जो पैटर्न होता है नेटवर्किंग का या एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करने का, वो पूरा पैटर्न रिंग फॉर्म में होता है, दैट मीन्स सर्क्यूलर फॉर्म में होता है। सो इसके कुछ फीचर्स है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। रिंग टोपोलॉजी दैट मीन्स आपका जो डेटा है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा और एक नोड से दूसरे नोड तक एक रिंग फॉर्म में जाएगा, वो रिंग टोपोलॉजी होता है। इसमें जो फीचर्स है, पहला फीचर ये दैट रिंग टोपोलॉजी आर वायर्ड इन सर्कल, दैट मीन्स रिंग टोपोलॉजी के जो वायरिंग होती है वो सर्कुलर शेप में होती है, सर्कल के पैटर्न में होती है। ईच नोड कनेक्टेड टू इट्स नेबर्स ऑन आइदर साइड, और हर एक नोड, प्रत्येक नोड दोनों तरफ से अपने एक एक नेबर नोड से कनेक्टेड रहता है। मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड से भी अपने नेबर नोड से कनेक्टेड होगा और राइट हैंड साइड से भी अपने नेबर नोड से कनेक्टेड होगा। दोनों नोड से कनेक्टेड होता है, दैट मीन्स एक नोड से उसे सिग्नल मिलता है और एक नोड पर वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, एक नोड पर वो सिग्नल खुद भेजता है। सो यहाँ पर हर एक नोड एक तरह का रिपीटर का काम करता है कि सिग्नल को ट्रांसमिट ही करता है, वो जो सिग्नल उसे मिलता है सेम उसी सिग्नल को वो ट्रांसमिट करता जाता है। तो हर एक नोड एक रिपीटर का काम करता है। दूसरी चीज, क्योंकि ये रिंग फॉर्म में होता है, रिंग फॉर्म में होता है दैट मीन्स आपका जो डेटा है वो केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। सर्वर से डेटा सिग्नल्स निकलेंगे, ट्रांसमिट होंगे और वो आगे फॉरवर्ड होते जाएंगे, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करते हैं। तो आपका डेटा सर्वर टू नोड पहुंच सकता है, नोड टू सर्वर नहीं पहुंचता है। दैट मीन्स वो बैकवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करेगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। अब इसके थर्ड फीचर की बात करें तो ईच डिवाइस इनकॉर्पोरेट्स अ रिसीवर एंड अ ट्रांसमीटर। हर एक डिवाइस देखा जाए तो रिसीवर की तरह और ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। सर्वर सिग्नल ट्रांसमिट करता है तो उससे जुड़ा हुआ नोड उसे रिसीव करता है, तो एट दैट टाइम वो रिसीवर बन जाता है। जब वो सिग्नल को रिसीव कर लेता है तो वो खुद आगे वाले नोड को ट्रांसफर करता है वो सिग्नल, तो वो ट्रांसमीटर बन जाता है, दैट मीन्स सिग्नल को उसने आगे पास किया। तो हर एक नोड सर्वर में सर्वर से जो भी नोड्स कनेक्टेड होते हैं, जितने भी नोड्स आपके रिंग टोपोलॉजी में कनेक्टेड है, हर एक नोड एक तरह से रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों के काम करते हैं। सो अगर हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझना चाहे तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा होता है रिंग टोपोलॉजी का। यहाँ मैंने 4 नोड्स कनेक्ट किए हैं और एक सर्वर है, एक मेन सर्वर है जहां से डेटा सिग्नल्स ट्रांसफर होना स्टार्ट होते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर 5-6 नोड्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, डज नॉट नेसेसरी कि 4 ही हो। आप चाहे तो 5 नोड कनेक्ट कर सकते हैं, 6 नोड कनेक्ट कर सकते हैं। सो एक छोटा सा डायग्राम मुझे शो करना था, इसलिए मैंने 4 ही नोड्स कनेक्ट किए हैं। ये आपका मेन सर्वर है, यहाँ से जो भी है डेटा सिग्नल्स पास होते हैं। ये सर्वर से पास हुआ फर्स्ट नोड पे, फर्स्ट नोड से सेकेंड नोड पे जाएगा, सेकेंड नोड से थर्ड नोड पे जाएगा, थर्ड नोड से फोर्थ नोड पे जाएगा एंड फोर्थ नोड से अगेन सर्वर तक गया। फिर सर्वर उसे एनालिसिस करके एक नया सिग्नल इस नोड को पास करेगा, ये इसे पास करेगा, ये इसे पास करेगा एंड ये इस लास्ट वाले को पास करेगा एंड अगेन वापस वो सर्वर में चला जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि जो मैंने एरोज बनाए हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लाइक दिस। ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में नहीं ट्रैवल करते, ये केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। रिंग टोपोलॉजी में देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि किसी सेंट्रल हब की हमें जरूरत नहीं है। एक सेंट्रल यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं लगा है जिससे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हो, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, रिंग फॉर्म में कनेक्टेड है। दैट मीन्स अगर ये वाला नोड, मैं नंबरिंग कर देती हूँ नोड्स की ताकि आपको समझना और भी ज्यादा आसान रहे। ये नोड 1 है, ये नोड 2, ये नोड 3 एंड ये नोड 4। सो अगर हम चाहे
कि नोड 2 डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट हो जाए, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। नोड 2 को अपनी इन्फॉर्मेशन नोड 3 को सेंड करनी पड़ेगी, नोड 3 वो इन्फॉर्मेशन नोड 4 को सेंड करेगा, नोड 4 देन सर्वर तक पहुंचाएगा। डिवाइसेस का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है सर्वर के साथ, डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन सर्वर के साथ नहीं होता है। सिर्फ सर्वर के जो पास के नोड्स होते हैं, नेबर्स नोड्स जो होते हैं, वो सर्वर से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, जिसमें भी एक रिसीवर का काम करता है और एक ट्रांसमीटर का काम करता है। ये जो फर्स्ट नोड है वो सर्वर के लिए रिसीवर का काम कर रहा है, क्योंकि सर्वर सिग्नल भेज रहा है और ये रिसीव कर रहा है। और जो लास्ट नोड है वो सर्वर के लिए ट्रांसमीटर का काम करता है, क्योंकि ये सिग्नल भेजता है और सर्वर रिसीव करता है। अदरवाइज बाकी जितने भी नोड्स कनेक्टेड हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, वो सारे नोड्स डायरेक्ट सर्वर से कनेक्टेड नहीं होते। उन्हें इसी पैटर्न में अपनी इन्फॉर्मेशन सर्वर तक पहुंचानी होती है। एक टाइम पे केवल एक ही नोड इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता है। लाइक फर्स्ट नोड अगर सेकंड को कर रहा है, दैट मीन्स सेकंड उस टाइम थर्ड को नहीं कर सकता। पहले फर्स्ट नोड सेकंड को करेगा, वो प्रोसेस स्टॉप होगा, देन सेकंड थर्ड को करेगा, वो प्रोसेस स्टॉप होगा, थर्ड फोर्थ को करेगा, वो प्रोसेस स्टॉप होगा, देन फोर्थ सर्वर तक करेगा। तो प्रोसेस बिल्कुल ऐसा चलता है। सो ये रिंग टोपोलॉजी का डायग्राम था, रिंग टोपोलॉजी की डेफिनेशन और उसके फीचर्स थे। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।